श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 12 अघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे को बड़ी मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेमी शास्त्रों ग्वाल बाल सुंदर चीखे बैंत सिंगी बांसुरी लेकर अपने शास्त्र बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अनगिनत बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल कांच भूचनी मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों, मोर पंखों से, गेरू आदि रंगीन धातों से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की पैंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूँगा, पहले मैं छूँगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मगन हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सींगी ही फूंक रहा है, कोई कोई भोरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कूं कूं कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं और दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुलों के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में चपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही भला बुरा कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विश्व अंधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्य आत्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपने इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल वालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा से अधिक कही जाए। परंतु इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का, उसने श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की सुख में क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृतपान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसके मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण श्रीदामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इस ग्वाल वालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत अर्पण को तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण है, जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत बड़ा ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसके नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादल से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क से दिखती थी। उन्होंने सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेली खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो, यह जो हमारे सामने जीव बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच
सूर्य की किरणें पड़ने से जो बादल लाल लाल हो गए हैं वैसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो। और उन्हीं बादलों की परछाई से है जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा, सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं कर सकती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इस गिरे शिंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मिल बैठ गया है। और उसी आग से जले हुए प्राणों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा भी ढिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ी। इस प्रकार कहते हुए ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अरे इन्हें तो सच सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उसमें क्या छिपा रहता। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अब उन्होंने निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उनके मुंह से जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उसको मारने वाला श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निकल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि की ग्रास बन गए, तब देवकी की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ। उनका हृदय दया से द्रविड़ हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इस संस्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उनके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों से छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय करके पुकारने लगे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि उनका गला ही रुध गया। आंखें उलट गई, वह व्याकुल होकर झटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल गए। उस अजगर के स्थूल शरीर से अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक जो आकाश में स्थित होकर आकाश में भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजा बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करके और पार्षदों ने जय जयकार नारे लगाकर बड़े बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अघासुर को मारकर उन सबका बड़ा काम किया था। उस अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा।
यह तो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान दिया था। वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अथवा 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर व्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य बालक किसी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा आदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बिठा ली जाए तो वह सालोक्य सामीप्य आदि गति का दान करती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आनंद आत्म आनंद के नित्य साक्षात्कार रूप स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक सकती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उनकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपया करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रिय उचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा ओह भाग्य है कि हम अपने मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमेह श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। हरिओम तत्सत।